अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल आप सबको। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ जी मौसम की चेकिंग से हुआ, क्योंकि यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की सर्दी पड़ रही है। और मैं सोच रही थी कि मैंने कितने दिनों से बाहर के नज़ारे नहीं लिए, क्योंकि इतनी सख्त सर्दी होती है कि दिल ही नहीं चाहता बाहर जाने का। वरना पहले मैं हमेशा गार्डन का दरवाज़ा खोल के फ्रेश एयर लेके 4-5 मिनट घूम फिर के वॉक करके हल्की फुल्की सी फिर अंदर आती थी। इससे मूड बड़ा फ्रेश हो जाता है। लेकिन आजकल इतना कोई गंदा मौसम चल रहा है ना कि आपका बाहर की तरफ मुंह करने का दिल ही नहीं चाहता। वैसे तो भाई मैंने सुना है कि आपको हर मौसम हसीन लगता है अगर आपके दिल का मौसम हसीन हो। लेकिन भाई यहाँ पे आपके दिल का मौसम कितना मर्जी हसीन और रंगीन हो, लेकिन मुझे यहाँ के विंटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे एक तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, दूसरा हर टाइम बारिश होती रहती है, तीसरा बहुत घुटा घुटा सा मौसम होता है, और चौथा ना कोई बंदा तो ना कोई बंदे दी ज़ात, कोई बाहर नज़र ही नहीं आता। बाहर का दरवाज़ा किया जी हमने बंद, क्योंकि यक ठंडी हवा चल रही है। और उसके बाद जी किचन में आने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है बर्तन धोने का। कुछ टाइम पहले जी मैंने अपने टिकटॉक पे एक ब्लॉग अपलोड किया जिसमें मैं इसी तरह सुबह बर्तन धो रही थी। उस पे जी आंटियों ने मेरा जीना हराम करके रख दिया। रात के बर्तन सुबह के लिए नहीं छोड़ते, रात के बर्तन रात को धो लेते हैं, फरिश्ते नहीं आते, ये वो फलाना धमाका, मेरा मगज़ ख़राब करके रख दिया कसम से। आज जी मैं आप लोगों को भी क्लियर कर देती हूँ कि मैं ये जो बर्तन धो रही होती हूँ सारे ब्रेकफास्ट के बर्तन होते हैं, क्योंकि मेरे उठने से पहले मेरी बहन काम पे जाती है, मेरे भांजे स्कूल जाते हैं, घर के तीनों मर्द काम पे जाते हैं जिनको मेरी बहन नाश्ता बना के देती है, और ये उनके ब्रेकफास्ट के बर्तन होते हैं जो मैं सबसे पहले उठ के धोती हूँ। रात के बर्तन असी रात ਨੂੰ ਧੋ के सोने ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ कर नहीं पता तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम सब लोगों को क्रिटिसाइज़ क्यों करते रहते हैं हर टाइम। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंटेंट क्रिएटर्स के हवाले से ना हमारे माइंड में बस ये बैठ चुका हुआ है कि जो चीज़ हम लोगों को नज़र आ रही है ना उनकी ज़िंदगी वैसी ही होती है। तो ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया पे ना हम अपनी 20 to 30% ज़िंदगी भी नहीं दिखा रहे होते। हम आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की वो साइड दिखा रहे होते हैं जो हम दिखाना चाह रहे होते हैं। बट किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहे होते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसले होते हैं, कोई ना कोई मजबूरी होती है, बीमारी होती है, तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। लेकिन यार अब मेरे अंदर एक चीज़ ये आ चुकी हुई है कि मैं अब इस क्रिटिसिज्म से बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होती। शुरू में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं होता। खैर जी, आजकल मैंने कोलेजन लेना शुरू किया हुआ है, तो वो आप लोगों ने पहले देखा होगा कि मैंने बर्तन धोने के बाद कोलेजन लिया था अपना। और उसके बाद जी मैं रूम में आ गई थी, क्योंकि जी खाला और फीडो आज जा रहे थे बाहर। एक तो ज़रूरी काम भी था, और दूसरा हम काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं। अलमारी खोल के जी मैं कपड़े ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं ना कोई ऐसे कपड़े निकालना चाह रही थी जो कि गर्म भी हों, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है भाई, और साथ ही साथ जी आपकी बाजी स्टाइलिश भी लगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सर्दियों में स्टाइलिश ना बहुत कम लग सकते हैं, क्योंकि आपने ख़ुद को सर्दी से बचाना है, और सर्दी से बचाने के लिए ना तुसी उत्ते थल्ले बहुत सारे कपड़े पाने ने जिसकी वजह से ना आपका स्टाइल भी ज़रा दब ही जाता है। तो फिर मैंने कहा जी मट्टी पाओ तो कट्टा पाओ। मैंने अपने लिए निकाली एक गर्म सी स्वेटर, उसके साथ मैंने पहनी थी जीन्स, और इस स्वेटर ने तो छुप ही जाना था, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक बड़ी किस्म की जैकेट पहननी है, क्योंकि भाई बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। फैशन गया टट्ठे कूचे, मैनू बहुत सर्दी लग रही है जी। कपड़े शपड़े पहने, वीडियो को मैंने पहले ही रेडी कर दिया हुआ था, और यहाँ पे जी मैं अपनी हल्की फुल्की सी स्किन केयर कर रही हूँ। अगर आपने मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं स्किन केयर में कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि जी मोस्टली टिकटॉक के व्लॉग्स में और इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे मैं अपनी स्किन केयर शेयर करती रहती हूँ, और जो भी नए प्रोडक्ट्स लेती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इसलिए अगर आपने मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें फॉर लाइफ अपडेट्स। आजकल मेरी लाइफ में ना एक और चेंज आया कि मैं छोटी पर्सन हो गई। पहले मैं चुटिया वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं बनाती थी, मोस्टली पोनी टेल करती होती थी, या फिर अपने बालों को हाफ कैचर लगा के बंद करती थी। लेकिन आजकल ना मुझे चुटिया करने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है। दिन रात सुबह शाम मैं अपने बालों की ना चोटी बना के रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ना मेरे बाल बहुत मैनेज रहते हैं, बहुत असेंबल रहते हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं ऐसा लगता है नहीं, बट दीज डेज़ आई जस्ट लव डूइंग चुटिया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई है। खैर जी, उसके बाद फिर मैंने फ़ीडो का बैग रेडी किया। फ़ीडो को आजकल ना ब्लिपी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसके ब्लिपी वाले बैग में मैंने एक वाटर बॉटल रखी, फ़ीडो की कुछ स्वीट्स रखी, क्रिस्प रखे, और साथ इसकी 2-3 गाड़ियाँ रखी जो कि हमारे साथ जाना कंपलसरी होती हैं। अपने एयरपॉड्स रखे, और साथ ही साथ जी मैंने अपना वॉलेट रख लिया। और उसके बाद जी खाला भांजा घर से रेडी होकर निकल गए हैं। यार जैसे मैं बाहर निकली ना मुझे लग रहा था कि मैं ना किसी सर्द खाने में, बर्फ़ खाने में छोड़ दी गई हूँ। इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी मुझे, क्योंकि जी घर में चल रही थी हीटिंग, और गरम गरम घर से ना एकदम ऐसा लग रहा था मैं किसी सर्द खाने में आ गई हूँ। हाथ मेरे लाल सुर्ख हो गए थे, और मुझे अपने हाथ फील ही नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था फ्रीज़ हो गए हैं, सुन्न हो गए हैं बिल्कुल। तो बस जी हम लोग घर से निकल गए थे, बस ली, और जल्दी से अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पर पहुँचे। और वीडियो ना हमारा हर टाइम नाराज़ रहता है आजकल, पता नहीं इसको क्या हो गया हुआ, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ था ना आज भी ये। ऑल्दो के सबसे पहले ना इसकी फरमाइश पर मैंने इसको गाड़ी लेके दी थी, जो कि मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। इतनी क्यूट गाड़ी थी ना, उसकी लाइट्स भी बहुत प्यारी थी, कलरफुल सी।
खैर जी, फिर मैं नैंडोज़ के पास से गुजरते हुए ये सोच रही थी कि काश ये नैंडोज़ हलाल होता। ये वाला जो हमारे घर के पास नैंडोज़ है ना, ये हलाल नहीं है। हमें हलाल नैंडोज़ के लिए स्ट्रैटफर्ड जाना पड़ता है। नैंडोज़ के हलाल और हराम को सोचते सोचते जी हम पोपाइज़ पहुँचे और यहाँ पहुँच के हमने सब्र और शुक्र किया क्योंकि ये हलाल है और हम ये खा सकते हैं। यहाँ पे बैठते ही वीडियो साहब ने कहा कि खाला मेरी गाड़ी निकाल दो। अब जी यहाँ पे हम इसकी गाड़ी निकाल रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं बहुत कलरफुल सी गाड़ी है और वीडियो के पास ना ऐसी गाड़ी कोई है भी नहीं। इसमें सेल्स उन्होंने पहले से डाल के दिए हुए थे और ये इस तरीके से ना लाइट्स भी जलती हैं और इसका एक बहुत मज़ेदार सा म्यूज़िक और उतर से ये चलती भी है। वीडियो साहब जो है वो अपनी गाड़ी में बिज़ी हो गए थे और फिर मैंने किया जी अपना ऑर्डर प्लेस। मुझे ना पोपाइज़ का चिकन रैप्स, विंग्स, चिप्स एवरीथिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके चिप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं ना। मैंने डिफरेंट शॉप्स ना मार्क कर ली हुई हैं कि इनकी ये चीज़ अच्छी है, उनकी वो चीज़ अच्छी है और जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो फिर मैं वही चीज़ें लेके खाती हूँ। जैसे कि पोपाइज़ के रैप्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार हैं तो इनके रैप्स बहुत ज़्यादा मैं लेती हूँ। रॉयल कबाब के मैं विंग्स एंड चिप्स बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। फिर जी यहाँ पे एक पिज़्ज़ा हॉट फॉर यू के नाम से एक पिज़्ज़ा शॉप है जो कि हलाल है। उनका पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा नाइस होता है और वैसे भी ना मुझे ऐसा लगता है कि सर्दी में ना आपको कुछ भी खाने को मिले ना बस गरम गरम सा हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ये वाला जो म्यूज़िक है ना ये है फ़िडो की गाड़ी का म्यूज़िक। मतलब उसको वो गाड़ी मिल गई थी तो उसको ना दुनिया भूली पड़ी थी अपनी, मतलब उसको और कुछ भी याद नहीं था। खैर जी फिर हमारा खाना आ गया और ये जो है ना फ़िडो अभी भी अपनी गाड़ी में बिज़ी है। फिर मैंने उसको बोला कि अपनी अब गाड़ी बंद करो, अब हम खाना खाएंगे। तो बस जी फिर खाला ने और फ़िडो ने अपना खाना इंजॉय किया। This orange कुछ करके खाओ। खाना शाना खाया और उसके बाद जी हमें आना था फार्मेसी पे। फार्मेसी पे आने की रीज़न ना ये वाले मज़ेदार किस्म के परफ्यूम्स हैं। परफ्यूम्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हाई एंड परफ्यूम्स के और ब्रांडेड परफ्यूम्स के ट्यूब्स हैं जो कि आपको बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। पहले मुझे इन परफ्यूम्स पे इतना ज़्यादा यकीन नहीं था लेकिन जब मैंने इनका एक परफ्यूम ख़रीदा दैट वाज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ YSL लिब्रा। पहले मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था लेकिन मेरे पास ओरिजिनल YSL लिब्रा भी है और मेरे पास वो कॉपी भी थी। तो जब मैंने उनको कंपेयर किया दे वर एग्जैक्टली सेम। अभी भी मैंने 2 परफ्यूम्स ख़रीदे थे जो कि कोको शैनल और नार्सिसो की कॉपीज़ थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, स्पेशली द कोको शैनल वन। सो आई एम गोइंग टू बाय द ओरिजिनल कोको शैनल जस्ट आफ्टर यूजिंग दिस कॉपी। उसके बाद जी हम चले गए थे TK मैक्स और TK मैक्स में ना मुझे कुछ लिप शेड्स बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे जिनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। दिस लिप शेड वॉज ओनली फॉर 499 और इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बट द प्रॉब्लम वाज इट वाज टू डार्क फॉर मी और इससे पहले भी ना मैं डार्क लिपस्टिक्स ख़रीद चुकी हूँ और मुझे ऐसा लगता है डार्क लिपस्टिक्स ना आप किसी इवेंट पे किसी ओकेजन पे लगा सकते हो। नॉर्मली अगर आप काम पे लाल रंग की सुर्खी लगा के चले जाओ ना लोग आप वैसे देखते हैं जैसे तुसी किसी का खून पी के आए हो। बस जी यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि फ़िडो ने भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था एंड एक्चुअली आई रियली डोंट वांटेड टू वेस्ट माई मनी ऑन डार्कर लिप शेड्स। इंस्टेड यू कैन गो फॉर द न्यूड लिप्स और यू कैन इन्वेस्ट ऑन द पिंक्स एंड लाइटर ब्राउन शेड्स। बस जी फिर हम लोगों ने ली जी घर की राह और रास्ते में ना फ़िडो को 2 से 3 दफ़ा खाला के दौरे पड़े थे कि भाई खाला मेरे साथ लाडियाँ करे। हाथ पकड़ पकड़ के पीछे से मुझे कह रहा था कि खाला और लाडी करें और लाडी करें, पता नहीं इसको क्या हो रहा था। फिर खाला ने सब बैठ के ना मज़ेदार किस्म की लाडी लूडी की तो फ़िडो को कोई सुकून आया। लाडियाँ वाडियाँ करके जी हम लोग घर पहुँचे और घर आके मैंने सबसे पहले कार्ड लिखा क्योंकि आज मेरे ससुर का बर्थडे था और बस फिर हमने उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लिया हुआ था और साथ हम लोगों ने कार्ड लिखा। दीज आर द लिटिल थिंग्स जो आप किसी के लिए कर सकते हो और इसमें आपकी बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट्स भी नहीं लगती मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अगले बंदे का दिल भी खुश हो जाता है। तो कभी जब ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स आया करें तो उनको सेलिब्रेट लाजमी कर लिया करें। हम लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग ना बड़ी बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते हैं सेलिब्रेशंस के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट करने लग जाए ना तो ज़िंदगी का मज़ा दोबाला हो जाता है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ ना आई एम नॉट अ बर्थडे काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे बर्थडेज़ करना, सेलिब्रेट करना, गिफ्ट देना ये कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब से मैं आई हूँ ना तो ये एक ट्रेंड है यहाँ
यहाँ का, और फिर जैसा देश वैसा भेज, तो आप लोगों को ये सब कुछ करना पड़ता है। खैर जी, उसके बाद फिर मैंने अपना बैग शैग रेडी किया क्योंकि अब मेरे काम पे जाने का टाइम हो रहा था, और इसके बाद बस काम 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 यही सब कुछ होना था। सारा दिन ना बस ज़िंदगी में कोई सुकून ही नहीं है। खैर जी, उसके बाद मैंने कोशिश की कि जो थोड़े बहुत कपड़े मेरे कमरे में बिखरे हुए ना, उनको एटलीस्ट मैं समेट दूँ। बेडशीट बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था बिकॉज़ आई हैव टू लीव माई हाउस नाउ, और बाकी काम फिर बाद में देखे जाएंगे। बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का था। तो बस जी इतना सा था मेरा दिन। होप सो आप सबको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।